Executive Director of MCL, Miss Prachi Dhole. थैंक यू मंगेश सर। नमस्कार, एमसीएल परिवार में एक बार फिर से मैं आप सबका स्वागत करती हूँ। और चलिए हम बढ़ते हैं आज के वेबिनार सेशन की ओर। आज की जो कहानी है वो हमारे कुदरत के, हमारे धरती माता के ऐसे आविष्कार की है कि जो एक साधारण बीज को विशालकाय महाकार वृक्ष बनाने की ताकत रखती है। एक ऐसा कुदरत का आविष्कार जिससे हमारे ह्यूमन बॉडी का कण कण बना है। एक ऐसा आविष्कार की पूरी सृष्टि में जितने भी जीव जंतु है वो उसकी वजह से आज जिंदा है। तो जो कहानी है वो है हमारे सॉइल की, यानी हमारी धरती माता, हमारी मिट्टी की। अगर हम देखते हैं तो पृथ्वी जो है वो पहले से ही एक आग का पूरा गोला था, जो कि धीरे 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 एकदम ठंडा हुआ और ठंडा हो जाने के बाद में उसमें जो सॉइल है उसमें जीव जंतु ये तैयार हो गए और धीरे धीरे हम ह्यूमन इसमें से खेती करने लगे। पहले हम आवा घूमते थे, लेकिन जब हम खेती करने लगे तो एक जगह पे बैठने सिविलाइजेशन तैयार हुआ, हम विकसित होने लगे। आज अगर हम विकसित यानी डेवलपमेंट की बात करते हैं तो हम ह्यूमन इस तरीके से विकसित हुए कि हमने हमारा जो आप आज किसी का भी रिपोर्ट ले लीजिए, आप यूनाइटेड नेशंस का रिपोर्ट ले लीजिए, जो यूनाइटेड फूड ऑर्गेनाइजेशन है, यूनाइटेड वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, आप किसी का भी रिपोर्ट लीजिए तो आपको पता चलेगा कि हमने विकसित होने के बाद में जो हमारी सॉइल है उसको इस तरीके से बर्बाद किया है कि आज से यानी 2050 तक हम 90% सॉइल इनफर्टाइल यानी नापिक कर देंगे। आज भी हमारे पास में सिर्फ 45 to 50 हम इतने ही हार्वेस्ट यानी इतना ही पीक हमारे सॉइल में से ले सकते हैं। ये आज की परिस्थिति है। आज हर एक मोमेंट पे एक सेकंड में हम एक फुटबॉल ग्राउंड के जितना सॉइल खराब कर रहे हैं, नापिक कर रहे हैं, ऐसे प्रकार से कर रहे हैं कि उसके बाद में हम उससे जो पीक है वो ले ही नहीं पाएंगे। हमारी जो धरती है उसका जो टॉप सॉइल है यानी ऊपर का लेयर वो इतना महत्वपूर्ण है, यानी 1.5 सेंटीमीटर का जो सॉइल का लेयर है उसमें आज बिलियंस एंड जिलियंस ऑफ माइक्रोब्स रहते हैं। इतने माइक्रोब्स रहते हैं कि जितने आज ह्यूमन हमारे पृथ्वी पे भी नहीं है, और ये दिन रात काम करते हैं कि वो इस सॉइल की जो स्थिति है, जो हेल्थ है, उसको अच्छे कंडीशन में रखे और इसी के ऊपर बाकी पूरी जीव जंतु है वो जिंदा रहते। हम यही करते हैं कि हमें जितना लगता है, जैसे लगता है उतना हम फूड प्रोडक्शन करते हैं, उसमें केमिकल फर्टिलाइजर्स ऐड करते हैं जिसके वजह से ये माइक्रोब्स जिंदा नहीं रह पाते। और वही जो खाना नेचुरल होना चाहिए वो पूरा केमिकल एडेड वाला खाना हमारे प्लेट पे रहता है। अगर हम चाहे भी तो भी इस सॉइल को पुनर्जीवित नहीं कर सकते। 1 ग्राम सॉइल अगर हमें पुनर्जीवित करना है तो उसके लिए 150 साल लगेंगे, और वो नेचुरल प्रोसेस है। हमारे धरती माता पे डिपेंड है कि उनको लगता है कि वो सॉइल फिर से पुनर्जीवित रहे या नहीं रहे। वो भी छोड़िए, आज अगर हम देखते हैं कि कार्बन, और कुदरत ने हमें नेचुरल जो कार्बन सिंक दिया है, कार्बन दिया है, वो है सॉइल। सॉइल में ही इतनी ताकत है कि वो पूरे एटमॉस्फेयर का कार्बन लेके अपने धरती माता के कोक में रख सकती है, और वो सॉइल को हम बर्बाद कर रहे हैं। इस तरीके से बर्बाद कर रहे हैं कि आज 2050 तक 10 में से सिर्फ 3 लोगों के लिए खाना रहेगा और बाकी लोगों के लिए खाना हमारी सॉइल नहीं बना पाई। अगर हम ये सब चीजें देखते हैं तो हमारे पास में वक्त बहुत कम है, लेकिन एमसीएल इन सभी चैलेंजेस को हैंडल करने के तैयार। एमसीएल अपने हर एक गांव, हर एक तालुका में ऑर्गेनिक फार्मिंग और उसी से तैयार हर एक गांव के नुक्कड़ पे एम कैफे हम तैयार करेंगे, जहाँ पे सिर्फ हम जो सॉइल के लिए अच्छा है वैसा ऑर्गेनिक प्रोडक्ट तैयार करके उसी को हम कुछ परसेंट ऐसा योगदान दे सकते हैं हमारे सॉइल के लिए। तो चलिए अभी बुलाते हैं ऐसे इंसान को जिसका योगदान कुछ इस तरीके से है कि वो हमारे एमसीएल को नंबर 1 ऑर्गेनाइजेशन इन द वर्ल्ड बना के ही छोड़ेंगे। हमारे करता रहता अनस्टॉपेबल लीडर, हमारे एमडी एंड सीईओ डॉक्टर श्याम गोलब सर। थैंक यू। थैंक यू मैडम। दोस्तों नमस्कार, मैं डॉक्टर श्याम गोलब फिर से एक बार आपका इस ट्रेनिंग सेशन में स्वागत करता हूं। मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ हैं और आपका यानी घर का परिवार और एमसीएल परिवार दोनों का ख्याल रख रहे हैं।
मैं ये भी उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग 1 घंटा बहुत अच्छी एक्सरसाइज कर रहे हो, अपने हार्ट अपने लंग को मजबूत कर रहे हो और अपनी इम्यूनिटी को बढ़ा रहे हो। चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस सेशन के साथ। दोस्तों, किसी भी बिजनेस में सबसे जरूरी अगर कोई चीज होती है तो वो है प्रोडक्ट। किसी भी सेक्टर में, किसी भी बिजनेस सेक्टर में अगर कोई भी कंपनी नंबर 1 का काम कर रही है तो उसके प्रोडक्ट की वजह से। कोई कंपनी अगर ब्रांड बन चुकी है, लोगों का उसके ऊपर विश्वास है, लॉयल्टी है, तो उसके वजह से, उसके प्रोडक्ट की वजह से। दोस्तों, प्रोडक्ट होता है कि जिससे वो कंपनी अपने विजन, अपने मिशन, अपनी थिंकिंग, अपने विचारों को ग्राहकों के सामने रखती है। इनफैक्ट कोई भी कंपनी की शुरुआत ही होती है इस प्रोडक्ट की वजह से। कंपनी की जो शुरुआत जिस विजन और मिशन के लिए होती है, वो विजन और मिशन अपने प्रोडक्ट के जरिए वो लोगों के सामने रखता है और कंटिन्यूअसली उसके ऊपर जो कंपनी काम करती है, इस विजन और मिशन के ऊपर काम करती है, वो दुनिया की बहुत बड़ी एक लॉन्ग ऐसी ऑर्गेनाइजेशन बन जाती है जो पूरी जिंदगी भर बिजनेस करती है और बहुत अच्छा काम बिजनेसेस में करती है। इसके अलावा कोई ऐसी कंपनी अगर होती है, आई मीन इस ये सब काम करने में वो कभी प्रॉफिट, नंबर्स, इनकम वगैरह ये सब देखने की उनको जरूरत नहीं होती, क्योंकि वो साइड इफेक्ट होता है, वो मिलता ही है। इसके अलावा कुछ कंपनी ऐसी होती है कि जो सिर्फ आती है, बनती है पैसों के लिए। आज कौन सा सेक्टर गर्म है, कौन से सेक्टर में कौन से प्रोडक्ट है जो हॉट सेलिंग है, जिसमें ज्यादा निवेश हो रहा है, चलो उसका उसकी कंपनी बनाते, चलो उस आइडिया से फिर 100, 200, 300 करोड़ की कंपनी बनाते हैं। ये कंपनियां फिर ज्यादा देर तक काम नहीं करती। लेकिन ऐसी कंपनियां जो अपने विजन मिशन के आधार पर प्रोडक्ट्स का निर्माण करती है, ये बहुत लॉन्ग टर्म बिजनेसेस करती है। आपने बहुत बार ऐसे देखा होगा कि कुछ ऐसे उद्योजक होते हैं, हो सकता है कि उनके पीछे कोई भी टेक्निकल बैकग्राउंड नहीं होता, हो सकता है कि वो इंजीनियर ना हो, वो साइंटिस्ट ना हो, वो डॉक्टर्स ना हो, कोई भी टेक्निकल चीजों का बैकग्राउंड उनके पास नहीं होता। ना उनको ये समझ में आता है, कुछ केमिकल स्ट्रक्चर समझता है, ना उन्हें कोई टेक्नोलॉजी समझ में आती है, कोई फिजिक्स का नियम समझ में आता है। फिर भी वो सबसे अच्छा बिजनेस करके दिखाते हैं, फिर भी वो बहुत बड़े बिजनेसमैन, उद्योजक बनते हैं। क्यों, कैसे? तो ये इसलिए होता है क्योंकि ये लोग, ये उद्योजक सिर्फ एक चीज को समझते हैं, वो है प्रोडक्ट। वो समझते हैं प्रोडक्ट और वो समझते हैं इस प्रोडक्ट के साथ उसकी अहमियत, उस प्रोडक्ट के साथ मार्केट में बिजनेस करके कितने बड़े ऑर्गेनाइजेशन, कितने बड़े कंपनी का निर्माण किया जा सकता है, ये वो अच्छी तरह से समझते हैं। दोस्तों, ये सभी जो उद्योजक होते हैं ना, ये लोगों की जो जरूरत है उसको अच्छी तरह से समझते हैं और लोगों को फिर उस जरूरतों को पूरा करने में फिर अपनी पूरा जो अपना काम है, अपना विजन मिशन उसमें लगाते हैं। अभी दुनिया की सबसे बड़ी, वन ऑफ द बिगेस्ट कंपनी माइक्रोसॉफ्ट, उसके जो फाउंडर है बिल गेट्स, वो दुनिया में 14 साल लगातार सबसे अमीर आदमी थे। लेकिन उसके लिए उन्होंने काम की शुरुआत नहीं की। उनका सिर्फ एक ही विजन था, एक ही लक्ष्य था कि वो जब उस टाइम पे कंप्यूटर की शुरुआत हो गई थी, तो उनका सिर्फ एक ही लक्ष्य था कि इस कंप्यूटर के लिए मैं सबसे अच्छे सॉफ्टवेयर बनाऊंगा, सबसे अच्छे प्रोग्राम्स बनाऊंगा, क्योंकि कंप्यूटर के साथ लोगों को अभी लगने वाला है सॉफ्टवेयर। तो बस उसके ऊपर ही उन्होंने लगातार काम किया। वैसे स्टीव जॉब्स, एप्पल कंपनी, इस कंपनी ने क्या सोचा कि इस कंप्यूटर को कैसे मैं इसका हार्डवेयर अच्छा बनाऊंगा, कैसे वो दिखने में अच्छा होगा, और बस इसी के लिए फिर वो पूरी जिंदगी भर, पूरी उनकी टीम इसी विजन, इसी मिशन और सोच पे उन्होंने काम किया। और ये सब काम जब वो करते हैं, पूरे दिल लगाकर शिद्दत के साथ करते हैं, तो बहुत ही ओरिजिनल, इनोवेटिव तरीके से ये काम करते हैं। कहां से आती है ये ओरिजिनलिटी, कहां से आती है नए नए उनके विचार, इनोवेशन? क्योंकि पूरा टाइम सिर्फ उनके विजन और मिशन पे ही काम करते। अगर माइक्रोसॉफ्ट सोचता है कि मुझे सबसे अच्छा सॉफ्टवेयर बनाना है कंप्यूटर के लिए, तो उसके लिए ही वो दिन रात काम करते हैं। फिर उनकी रिसर्च टीम होती है, उनके साइंटिस्ट होते हैं, वो पूरा दिन इसके ऊपर काम करते हैं। अगर एप्पल सोचता है कि मैं दुनिया का सबसे अच्छा एस्थेटिक कंप्यूटर बनाऊंगा, मोबाइल बनाऊंगा, तो इसके लिए ही वो कंपनी काम करती है, दिन रात उस लक्ष्य के ऊपर काम करती है। और जब दिन रात आप किसी चीज के ऊपर काम करते हैं ना, तब आती है ओरिजिनलिटी, तब आती है इनोवेशन। और जब कोई कंपनी
Recording in progress. कंप्यूटर्स में है, एक सॉफ्टवेयर बना रहा है, एक हार्डवेयर। हमने देखा कि मर्सिडीज कार कंपनियों में है। अभी मर्सिडीज, ऑडी, बीएमडब्ल्यू, ये सभी अपने अपने तरीके से सबसे अच्छा काम कारों में कर रहा है और इसलिए वो टॉप की कार कंपनीज है। लेकिन कुछ ऐसी कंपनियां होती है, कुछ ऐसे फाउंडर होते हैं कि जो बिजनेसेस को, ये प्रॉब्लम्स को बहुत ही अलग तरीके से सॉल्व करते हैं। ऐसे तरीके से लोगों के प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं जिस सॉल्यूशन के बारे में कभी किसी ने सोचा नहीं होता, कभी नहीं। और ऐसा सॉल्यूशन जब वो दुनिया के सामने रखते हैं तब एकदम आउट ऑफ द बॉक्स भी नहीं बोलता, आउट ऑफ द वर्ल्ड, ऐसे सॉल्यूशन को कहते हैं डिसरप्शन। और ऐसे सॉल्यूशन के साथ बहुत जल्दी ये कंपनी बहुत बड़ी बन जाती है। क्या कोई भी इस धरती के ऊपर सोच सकता था 15 साल पहले, कोई भी 15 साल पहले क्या ये सोच सकता था कि ट्रांसपोर्टेशन कंपनी आपको बनानी है लेकिन आपको गाड़ी की जरूरत नहीं? ऐसा हो ही नहीं सकता। 15 साल पहले अगर आपको ट्रांसपोर्टेशन कंपनी खुद की डालनी है, ट्रांसपोर्ट खुद का डालना है, तो आपको कंपलसरी गाड़ियां लगेगी, बस लगेगी, जो कुछ लगता है वो लगेगी। लेकिन इन दोनों ने दुनिया की सबसे बड़ी ट्रांसपोर्टेशन कंपनी बनाई बिना किसी गाड़ी के, व्हीकल के। कैसे हुआ? ये दोनों भी दोस्त है, ये फाउंडर है। और एक दिन ऐसे था 15 साल पहले कि वो एक टेक्निकल कॉन्फ्रेंस के लिए गए और वो कॉन्फ्रेंस से शाम को जब वो निकल रहे थे तब उनको घंटों तक उनको टैक्सी नहीं मिली और उनको लगा कि अगर हमारे साथ ये हो रहा है तो ऐसे कई सारे लोग होंगे, बूढ़े होंगे, बच्चे होंगे, जिनको कई देर तक ये टैक्सी नहीं मिलती। और ऐसे प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्यों ना ऐसा कुछ किया जा सकता है कि जिसमें हम जब चाहे हमें टैक्सी मिलेगी। और बस इसी एक प्रॉब्लम के ऊपर वो कंटिन्यूस काम करते रहे और फिर उन्होंने वो सॉल्यूशन निकाला और वो सॉल्यूशन आज हमारे सामने है, उबर का। और इस तरह से जब कोई सॉल्यूशन आता है जो कभी किसी ने सोचा नहीं होता, उसे कहते हैं डिसरप्शन। और ऐसे तरीके से ये कंपनी बहुत फास्ट ऐसी ग्रो करती है। वैसे ही एक एयरबीएनबी कंपनी है, इसका फुल फॉर्म है एयर ब्रेड एंड ब्रेकफास्ट। ये भी ऐसी कंपनी है कि जिसमें दो दोस्त, स्कूल के फ्रेंड, कॉलेज होने के बाद फिर उन्होंने सोचा कि एक ऐसे प्रॉब्लम है लोगों में कि अगर एक तो बहुत बार है, लेकिन ऐसा होता है कि होटल के रूम इतने महंगे होते हैं कि वो अफोर्ड नहीं कर सकते। तो क्यों ना इसका सोल्यूशन निकाला जाए? क्यों ना ऐसे घर जहां हम लोग जैसे अपने रिश्तेदार को रखते हैं, कोई गेस्ट को रखते हैं, वैसे गेस्ट के तौर पर एक ब्रेड एंड ब्रेकफास्ट, ऐसे 2-4 लोगों को आप अकोमोडेट कर सकते हो। या आप अपने शहर में काम कर रहे हो, दूसरी जगह आपका घर है जो बंद है, उसका उपयोग कर सकते हैं। ऐसे ही उन्होंने शुरुआत की। वो जिस फ्लैट में रहते थे वहां उनके लिविंग रूम में, हॉल में उन्होंने 2 सिर्फ बेड होते हैं ना, वो बेड गद्दियां रखी और लोगों को शुरुआत की कि हम लोग ऐसा करते हैं, आप आके रह सकते हैं। और महीनों के बाद उनको पहला कस्टमर मिला। लेकिन दोस्तों, आज ये दुनिया की सबसे बड़ी हॉस्पिटैलिटी कंपनी है और जिनके पास एक भी खुद का होटल नहीं है, और उस कंपनी का नाम है एयरबीएनबी। और भारत में भी सिर्फ ऐसी कंपनी बनी है जिसका नाम है ओयो। तो दोस्तों, ऐसी कहानी अमेजॉन की है। अमेजॉन के पहले क्या किसी ने सोचा था कि मैं कस्टमर के लिए ऐसा कुछ अलग करूंगा, मैं लोगों के लिए, ग्राहकों के लिए उनकी मदद करूंगा कुछ भी चीज खरीदने के पहले, खरीदने के लिए? क्या किसी ने पहले सोचा था कि ऐसे कई सारे लोग होते हैं कि जो उस चीज को, किसी चीज को खरीदते हैं, सेवा को लेते हैं और फिर वो अपने, उनके पास वो एक्सपीरियंस होता है कि वो अच्छी थी, बुरी थी या कुछ भी था। लेकिन अगर ये इंफॉर्मेशन किसी को मिली तो कितने सारे ग्राहकों का भला हो सकता है, हजारों ग्राहकों को वो अच्छी तरह से गाइड कर सकते हैं। बस वैसे ही काम किया, इतना सिंपल। और उन्होंने शुरुआत की किताबों से कि अगर मैंने कुछ किताब पढ़ी है तो मैं उसके बारे में रिव्यू लिखूंगा कि बाबा ये अच्छी है, बुरी है, आप लो नहीं लो, ऐसा। और ये ग्राहकों को जो मदद करने की भावना है, बस वही काम वो आज भी कर रहे हैं कि कोई भी चीज जब आप लोगे तो अमेजॉन उसमें मदद करो। और आज हम देख रहे हैं कि पूरे ऑलमोस्ट सब कुछ चीजें वो आज हमारे सामने इस तरीके से बेच रही है और इस प्रोसेस में इतनी बड़ी कंपनी, इतनी फास्ट वो बन चुके हैं। तो दोस्तों, ये प्रोडक्ट है कि जो कंपनियों को बनाते हैं, ये प्रोडक्ट है वो कंपनी को आगे लेके जाते हैं। ये प्रोडक्ट कंपनी की सोच होती है जिसकी वजह से ये कंपनियां इतनी बड़ी मल्टीनेशनल्स भी बनती है दोस्तों। लेकिन टेक्निकली अगर आप देखो, अगर आप एमबीए पढ़ रहे हो, आपका ग्रेजुएशन हो चुका है, आपको बिजनेस करना है या वहां नौकरी करनी है बिजनेस में,
एमबीए करना है तो आपको टेक्निकली कैसे पढ़ाया जाएगा प्रोडक्ट? तो प्रोडक्ट का मतलब होता है कि कोई भी ऐसी चीज जो ग्राहकों की जो जरूरत है उसको पूरा करती है, इसे कहते हैं प्रोडक्ट। और जरूरी नहीं कि वो फिजिकल चीज होगी, वो कोई चीज वस्तु हो सकती है, वो कोई सेवा हो सकती है, कुछ आइडिया हो सकती है, यानी कंसल्टेंसी हो सकती है, लोग हो सकते हैं, जगह हो सकती है, ऐसी सभी चीज इस प्रोडक्ट में हो सकती है। और प्रोडक्ट के कई सारे प्रकार हैं, आपको टेक्निकली इसे पढ़ाएंगे कि प्रोडक्ट अलग अलग कैटेगरी में आते हैं। किसकी वजह से? डिपेंडिंग ऑन व्हाट, कि वो किसकी सेवा कर रहे हैं, कि वो इंडिविजुअल कंज्यूमर्स लोगों की सेवा कर रहे हैं, वो उनकी मदद पूरी कर रहे हैं, या वो किसी कॉर्पोरेशन कंपनी फैक्ट्री को उनकी जरूरत पूरा कर रहे हैं। तो वैसे जो कंज्यूमर गुड्स है, जो लोगों को लिए लगते हैं, जो जरूरत की सामान या वस्तुएं, वैसे उसके 4 अलग अलग प्रकार है। एक है कन्वीनियंस प्रोडक्ट्स, दूसरे शॉपिंग प्रोडक्ट्स, तीसरे स्पेशलिटी प्रोडक्ट्स, और दूसरे ऐसे प्रोडक्ट जिसके बारे में हम सोचते नहीं, अनसॉट प्रोडक्ट्स। दोस्तों इसके बारे में सभी पूरी डिटेल आपको मिलेगी जब टेक्निकली हम इसके बारे में पढ़ाई करेंगे। हम एमबीए जब करते हैं तो ये प्रोडक्ट कौन से होते हैं, कन्वीनियंस में कौन से प्रोडक्ट आते हैं, शॉपिंग में कौन से आते हैं, स्पेशलिटी में कौन से आते हैं, इसकी क्या प्राइस होती है, कहाँ ऐसे प्रोडक्ट्स बेचे जाते हैं, बेचे जाने चाहिए, किस तरीके से इन प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग होती है, प्रमोशन होता है, किस तरीके से इसको आगे बढ़ा जा सकता है, ऐसी सब टेक्निकल चीजें आपको पढ़ने के लिए मिलेगी। अभी मैं भी आपको संक्षिप्त में बताता हूं कि प्रोडक्ट का जो पहली जो कैटेगरी है उसका नाम है कन्वीनियंस प्रोडक्ट। अभी कन्वीनियंस प्रोडक्ट यानी ऐसे प्रोडक्ट जिसकी जरूरत हमेशा कस्टमर्स को रहती है, एक जरूरी प्रोडक्ट्स होते हैं, अत्यावश्यक होते हैं कभी कभी। और ये ऐसे प्रोडक्ट होते हैं कि ये प्रोडक्ट खरीदने के लिए ग्राहक सोचता नहीं है। तो ऐसे प्रोडक्ट जिसके लिए ग्राहक सोचता नहीं है वो होते हैं कन्वीनियंस प्रोडक्ट। ऐसे प्रोडक्ट एक तो उनकी जो कॉस्ट होती है वो मिलते हैं आपको मार्केट में। इसके भी 3 अलग प्रकार है, सब टाइप्स। सबसे पहला इसका प्रकार है स्टेपल्स। स्टेपल्स यानी ऐसे प्रोडक्ट जो हर दिन आपको लगते हैं, कंपलसरी लगते हैं। आपको दूध लगता है, आपको सब्जी लगती है, आपको शक्कर लगती है, चाय पत्ती लगती है, ये सब इसमें आते हैं। लेकिन बहुत बार ऐसी चीजें भी जो हर दिन लगती है उसमें भी ग्राहकों की अपनी अपनी चॉइस होती है, मैं वहां से सब्जी खरीदूंगा या मैं यहीं से दूध खरीदूंगा, ऐसी सब चीजें होती है। दूसरी जो इसमें कैटेगरी है वो है इंपल्स बाइज। एकदम से इच्छा होती है और हम उसको खरीदते हैं। यानी आप बाजार में निकले हो, शॉपिंग करने निकले हो और आपने लिस्ट बनाई है कि मुझे ये सब खरीदना है, लेकिन वहां जाते हो अचानक आपको दिखता है और आपकी इच्छा होती है और आप ले लेते हो। आप जाते हो किसी मॉल में और देखते हो कि इतना बड़ा सेल लगा हुआ है, एक के ऊपर एक फ्री, 70% ऑफ, या आप जाते हो जो बहुत चॉकलेट्स अच्छे अच्छे दिखते हैं तो आप उसको लेते हो। बहुत बार एडिक्शन में जो भी आप लेते हैं वो भी ऐसी चीजें होती है जो इच्छा से, इंपल्स से आप लेते हैं, इसे कहते हैं इंपल्स बाइज। और तीसरी जो इसकी कैटेगरी है वो है इमरजेंसी परचेस, इमरजेंसी प्रोडक्ट्स। यानी कोई नैसर्गिक आपत्ति हुई या कोई ऐसी दुर्घटना हुई, कोई भी ऐसी चीज जिसकी वजह से अभी बहुत सारे लोगों की जान बचाना या माल जोखिम का उसका संरक्षण करना जरूरी है, और उसके लिए जो भी चीजें लगती है वो सभी प्रोडक्ट्स इस चीज में आती है। गवर्नमेंट, पुलिस, ये सब प्रोडक्ट्स को खरीदती है। दूसरी जो कैटेगरी, ये थी कन्वीनियंस। दूसरी कैटेगरी है शॉपिंग प्रोडक्ट्स। अभी शॉपिंग प्रोडक्ट्स यानी वो प्रोडक्ट्स की जिसमें कस्टमर बहुत सोचता है। कन्वीनियंस हमने देखा कि कस्टमर ज्यादा सोचता नहीं, वो लेता है। शॉपिंग प्रोडक्ट्स में कस्टमर बहुत ज्यादा सोचता है, देखता है, पढ़ाई करता है, रिसर्च करता है, क्योंकि ये जो प्रोडक्ट होते हैं वो कभी कभार खरीदे जाते हैं। वो साल में 2, 4, 5 साल में शायद एक प्रोडक्ट खरीदते हैं, ऐसे वो प्रोडक्ट्स होते हैं। इसमें भी 2 अलग सब टाइप्स है। एक तो है होमोजेनियस प्रोडक्ट। होमोजेनियस प्रोडक्ट यानी क्या? तो वो जो कैटेगरी होती है प्रोडक्ट्स की, उसमें कई सारी कंपनी अपने अपने प्रोडक्ट्स रखती है, लेकिन ग्राहकों को वो सब सेम ही लगते हैं। ग्राहकों को सेम ही लगते हैं और उसमें ग्राहक अपने जो क्षमता है, मैं कितने का ले सकता हूं, अपने हिसाब से प्राइस दे। मिक्सर, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, इवन टीवी, ये सब चीजें है ना, ये सब चीजें ग्राहकों को लगता है ये सब एक ही काम करती है। मुझे अपने तरीके से जो मैं अफोर्ड कर सकता हूं, जो ले सकता हूं, वो लेके कस्टमर चला आता है।
तो उसे कहते हैं होमोजेनियस प्रोडक्ट। दूसरे तो होते हैं हेट्रोजेनियस प्रोडक्ट। इसमें एक ही कैटेगरी के अलग अलग कंपनी जो ब्रांड बनाती है, प्रोडक्ट बनाती है, वो इतने अलग होते हैं तो लोग भी बोलते हैं कि ये अलग अलग प्रोडक्ट्स। यानी कार, स्मॉल कार मारुति की, स्मॉल कार बीएमडब्ल्यू की, तो एक बहुत ही अलग इसमें एक कैटेगरी है, और जो ग्राहक भी समझते हैं और उसी तरीके से फिर इसके बारे में सोचते हैं और शॉपिंग करते हैं। तीसरी ये कैटेगरी है प्रोडक्ट्स की, वो है स्पेशलिटी प्रोडक्ट। अभी स्पेशलिटी प्रोडक्ट ने क्या, तो वो ग्राहकों के लिए स्पेशल होते हैं। यानी कोई बहुत महंगी चीज भी हो सकती है, रॉल्स रॉयस, या मैं यही घड़ी पहनूंगा, मैं दूसरी कोई घड़ी नहीं पहनूंगा। यानी ये ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं कि जिसके लिए ग्राहक एकदम लॉयल होते हैं। वो बहुत महंगे भी प्रोडक्ट हो सकते हैं, वो एकदम सस्ते भी प्रोडक्ट हो सकते हैं। मैंने पहली बाइक ली बजाज की, और तब से लेके मैं कोई भी बाइक लेता हूं ना, मैं बजाज की लेता हूं। तो ये स्पेशल प्रोडक्ट हुआ उस ग्राहक के लिए। मैंने पहला अपना जूता लिया था या शूज लिया था बाटा का, तब से लेके मैं अभी सिर्फ बाटा पहनता हूं। तो वो सभी जो कैटेगरी होती है वो होते हैं स्पेशलिटी प्रोडक्ट। उसके अलावा कुछ ऐसे प्रोडक्ट होते हैं अनसॉर्ट, कि जिसकी एक्चुअली जरूरत नहीं होती कस्टमर सोचता भी नहीं कि ये मुझे लेनी चाहिए। इनफैक्ट बहुत बार तो कस्टमर को पता नहीं होता कि ऐसे प्रोडक्ट मार्केट में मिलते हैं करके, लेकिन कंपनियां इतनी सारी उसकी मार्केटिंग करती है, इतना प्रमोशन करते हैं, इतनी बार बार दिखाती है कि बहुत बार आप लेते हैं उसको। माइक्रोवेव वैसा एक प्रोडक्ट है। होम अलार्म, हाउस अलार्म, ये भी ऐसे और कई सारे ऐसे प्रोडक्ट्स। अभी इंडस्ट्री की बारी। इंडस्ट्री में पहला प्रोडक्ट है रॉ मटेरियल, जो इंडस्ट्री में जाता है, जिसमें मिनरल हो सकते हैं, एनिमल हस्बेंड्री के प्रोडक्ट हो सकते हैं। दूसरे है कंपोनेंट यानी ऐसी चीजें जिसकी वजह से फिर वो पूरा पार्ट बनता है, जैसे चिप्स, माइक्रो प्रोसेसर इसमें होता है। कैपिटल गुड्स, यानी ऐसे प्रोडक्ट की जो एक ही बार कोई कंपनी खरीदती है और फिर हमेशा के लिए वो चलती। तो मेजर इक्विपमेंट, जिसके ऊपर पूरा प्लांट, पूरी फैक्ट्री जो चलती है, वो होते हैं मेजर इक्विपमेंट, वो भी प्रोडक्ट्स में आते हैं। एक्सेसरी इक्विपमेंट होते हैं कि जो सिर्फ मेंटेनेंस में काम आते हैं। ये जो इक्विपमेंट होते हैं उसकी लाइफ भी बहुत शॉर्ट होती है और बार बार उनको शायद खरीदने पड़ते हो। और बाद में होते हैं ऑपरेटिंग सप्लाईज, यानी ऐसे प्रोडक्ट जो मेंटेनेंस के लिए, डेली मेंटेनेंस के लिए किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को लगते हैं, जिसमें स्पेशली मेन होता है स्टेशनरी। तो दोस्तों ये अलग अलग टाइप्स है प्रोडक्ट्स के, जो शायद आप एज ऑफ थियरी आप बहुत सारी जगह पढ़ सकते हो, समझ सकते हो उसको डिटेल में। लेकिन हमें एज ए उद्योजक, एज ए एंटरप्रेन्योर ये समझना है कि ये प्रोडक्ट, जिस प्रोडक्ट की वजह से पूरे दुनिया में ये कंपनियां इतनी बड़ी बड़ी बनती है, इतने बड़े बड़े बिजनेसेस करते हैं, इतना पैसा कमाते हैं, तो ये कौन से प्रोडक्ट तैयार करे, क्या करे, ये प्रोडक्ट डेवलप कैसे होते हैं, कहां से आते हैं ऐसे प्रोडक्ट, कहां से सूझता है उनको ये सब। तो ये प्रोडक्ट आते हैं सोच से, आते हैं आइडिया से। ये प्रोडक्ट, कौन से प्रोडक्ट के ऊपर किसी कंपनी ने काम करना चाहिए, ये आइडिया, ये सोच, ये एक सोच और कंटिन्यूस थिंकिंग के बाद ही ऐसी आइडिया आती है। और कहां से आती है ये आइडिया, कहां से आती है ये सोच। तो ये सोच तब आती है, ये आइडिया तब आती है जब आप कंटिन्यूसली थिंक करते हैं कि मैं ग्राहकों को ये प्रॉब्लम जो है ना, वो मुझे सॉल्व करना है। जब आप उस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करते हैं और उसके ऊपर कंटिन्यूसली काम करते हैं ना, तब आता है ये आइडिया। अभी खुद को जो अनुभव आया, उबेर के जो संस्थापक, उन दोनों को, अभी उन दोनों को जो अनुभव आया उसके ऊपर फिर उन्होंने कंटिन्यूस काम किया, फिर उनको आइडिया आई। एयरबीएनबी के जो संस्थापक है, वो दो रूममेट्स, वो दो स्कूलमेट्स, उन्हें भी वो कंटिन्यूसली उन्होंने उसके ऊपर कंटिन्यूसली काम किया, दिन रात काम किया, तभी जाके उनको आइडिया आया कि हम ऐसा कर सकते हैं। तो बेसिकली ये आइडिया तब आती है जब आप किसी प्रॉब्लम के ऊपर, किसी सॉल्यूशन के ऊपर आप कंटिन्यूसली काम करते हैं कि किस तरह से मैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व करूंगा, किस तरह से ये सॉल्यूशन मैं दुनिया के सामने रखूंगा, ग्राहकों का प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा। और ऐसी सोच के बाद ही अमेजॉन के जो जेफ बेजोस है, उनको आइडिया आया होगा। तो ये कंपनियां बेसिकली कंटिन्यूस सोचती है, थिंक करती है लोगों के प्रॉब्लम के ऊपर, और इस प्रॉब्लम के ऊपर काम करने के बाद फिर उनको आइडिया आता है। आइडिया आता है कोई प्रोडक्ट का, आइडिया आता है कोई सर्विस का, और जिसके साथ फिर वो कंपनी का निर्माण करते हैं। अभी कौन सी कंपनी कौन से प्रॉब्लम के ऊपर काम करेगी, ये किसके ऊपर डिपेंड होता है। जैसा मैंने कहा कि माइक्रोसॉफ्ट एक चीज के ऊपर काम कर रही है, एप्पल एक चीज के ऊपर काम कर रही है, मर्सिडीज एक चीज के ऊपर काम कर रही है।
तो ये जो चीज है, जिस प्रॉब्लम के ऊपर कंपनी काम करेगी, ये कौन सोचता है? ये सोचता है संस्थापक। ये जो फाउंडर लोग होते हैं ना, उनका विजन क्या है, उनका मिशन क्या है, क्या करना चाहते हैं, उसके ऊपर ये बेसिकली सब चीजें होती है। उनको क्या लगता है, किसके लिए वो ऑर्गेनाइजेशन बनाना चाहते हैं, किसके लिए कंपनी बनाना चाहते हैं, लोगों में कौन से ऐसे प्रॉब्लम है वो जो सॉल्व करना चाहते हैं। आज अगर आप देखो, कौन जिसमें जिसके लिए जिसको सॉल्व करने के लिए आज हम सब लोग इकट्ठा यहाँ काम कर रहे हैं, सबसे पहला है पर्यावरण। एंड हम कहते हैं 5 ही, तो पहला ही पर्यावरण। हमें हर हालत में हमारी जिस धरती माँ का ख्याल रखना है, इसको फिर से वो जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट था वो चल रही थी, बस उसी राह में इसको लेके जाना है। दूसरा ये है 100% इम्प्लीमेंट। और हमारे शहर में हर वो उस व्यक्ति को जिसको आज काम की जरूरत है, उसको काम मिलना चाहिए। तीसरा ही एम्पावरमेंट ऑफ फार्मर्स। हमारे किसानों को, हमारे किसान की जो भी जरूरत है उसको पूरा करेंगे, उसको बहुत अच्छा इनकम मिलना चाहिए, वैसे काम हम करेंगे। चौथा ही हर घर को उसका इकोनॉमिक डेवलपमेंट होना चाहिए, उनको एक अच्छी इनकम मिलनी चाहिए, हमारे हर घर को। और पांचवा ही यानी हमें अपने देश को दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनानी। तो ये हमारी सोच है, ये हमारी सोच है, और इस सोच पे, इस विजन और मिशन के ऊपर कंटिन्यूसली हम सब लोग काम कर रहे हैं। तो आने वाले दिनों में हमारे प्रोडक्ट भी वैसे होंगे, हमारे प्रोडक्ट, हमारे वस्तुएं, हमारे सेवाएं सब कुछ ऐसे होंगे जो इस 5 ई के लिए हमेशा काम करेंगे। दोस्तों अभी ऐसे ही, और जरूरी नहीं होता बहुत बार कि आप जो सॉल्यूशन दुनिया के सामने रखते हो उसकी टेक्नोलॉजी आप ही डेवलप करो, नहीं होता। बहुत बार ये कंपनियां क्या करती है, डॉट कनेक्ट करती है। अभी गूगल मैप पे इतना जरूरी ऐप है लोगों के लिए। आज गूगल मैप की वजह से हम कहीं भी जा सकते हैं, किसी को पता पूछने की जरूरत नहीं। हम ये समझ सकते हैं कि अगर मुझे एक जगह से जाना है तो कितनी ट्रैफिक है, कितनी देर मुझे लगेगी। अभी गूगल मैप जिस गूगल कंपनी ने निकाला, उन्होंने इस मैपिंग वगैरह उसका कुछ खोज नहीं की, कुछ इनोवेशन नहीं किया, ये सब था पहले। सिर्फ उन्होंने माइंड अप्लाई किया, उसके ऊपर काम किया और ऐसे सॉल्यूशन लोगों के लिए सामने रखा। और वैसे ही अर्बन कंपनी, अभी अर्बन कंपनी करके एक ऐसी कंपनी है जो आपको जो चीजें चाहिए, वस्तु चाहिए होती है, सेवाएं चाहिए होती है, वो लोग आपके यहाँ आके घर में करते हैं। और उसमें अगर आप देखोगे तो कौन सी वस्तु, कौन सी सेवाएं वो करते हैं, तो आप देखोगे कि 2000 से 2020 के बाद जो वस्तुएं, सॉरी, जो सेवाएं वो प्रोवाइड करती है, 25% तो वो है महिलाओं का सलून के सब प्रोडक्ट्स, सलून की चीजें वो घर आके करते हैं। उसके बाद 23% है कि जो अप्लायंसेस, जो मैकेनिक होते काम करते हैं। बाद में है प्लम्बर, इलेक्ट्रिशियन। और 15% फिर से आदमी लोगों के सब सलून के चीजें। यानी सलून के काम तो 40% सेवा वो सिर्फ सलून की दे रहे। यानी हमें दुकान में जाना पड़ता था सलून में काम करने, वो अभी घर में आते, बस इतना ही। अब ये पहले से था, लेकिन उन्होंने सबको मिला के एक प्रोडक्ट, एक सर्विस तैयार की, और ऐसी कंपनी फिर वो दुनिया के सामने रखी, ऐसा सॉल्यूशन दुनिया के सामने रखा, और देखिए आज वो इतनी बड़ी कंपनी बन चुकी है। उसके बाद ये, और एक बार ये आइडिया आने के बाद ना, फिर वो टिपिकल प्रोडक्ट डेवलपमेंट प्रोसेस होता है। और मुझे लगता है कि आप सबको पता है कि किस तरह से ये प्रोडक्ट आगे लेके जाता है। एक बार अपने सॉल्यूशन के बारे में सोचा, प्रोडक्ट के बारे में सोचा, तो उसके ऊपर उसकी वैलिडेशन टेस्टिंग होती है। आपने की जो सोच है वो एक्चुअली वो प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं कि नहीं, उसकी वैलिडेशन होती है, टेस्टिंग होती है, वो देखते हैं। उसके बाद फिर वो मार्केट स्ट्रेटेजी होती है कि चलो हम लोगों ने ये प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, हम ये सेवा दे सकते हैं, या ये वस्तु है ये ख्याल रख सकती है, चलो इसके साथ अभी बिजनेस बनाते हैं, चलो देखते हैं कि इसके साथ हम कौन सा बिजनेस बन सकते हैं, कितना कर सकते हैं, कैसी स्ट्रेटेजी हो सकती है, वो सब फिर डेवलप कर सकते हैं। और फिर वो मार्केटेबल प्रोडक्ट की साइज वो डेवलप करते हैं। चलो सॉल्यूशन आपने बनाया, आपका आपने वैलिडेशन किया, आपका अभी बिजनेस प्लान भी है, लेकिन ग्राहक कौन सी वो सेवा या कौन सा प्रोडक्ट, कौन सी चीज में, कौन से प्रोडक्ट में ले सकते हैं, उसको बनाते हैं, मार्केटेबल प्रोडक्ट बनाते हैं। और फिर शुरू होता है बिजनेस, फिर शुरू होता है लॉन्च, फिर आता है वो प्रोडक्ट मार्केट में, फिर वो देते हैं कस्टमर्स को, कस्टमर के सामने रखते हैं, और ऐसी फिर कंपनी की शुरुआत होती है। दोस्तों ये सही जो प्रोडक्ट होते हैं ना, ये प्रोडक्ट, इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट जिसके लिए मैंने कहा कि कंपनी बनाते हैं, बहुत बार ये इन प्रोडक्ट्स ने
बड़ी बड़ी कंपनियों को बचाया है। ऐसी कंपनी है जो कंपनी अगर सही प्रोडक्ट नहीं होती तो बंद होती थी, लेकिन ऐसे इन प्रोडक्ट ने कंपनी को सिर्फ बचाया नहीं, तो कंपनी को फिर से पहली जितनी थी उससे भी ज्यादा बड़ा बनाया। और ऐसी जबरदस्त स्टोरी है एप्पल की। दोस्तों एप्पल बेसिकली जब शुरुआत हुई है, एप्पल माइक्रोसॉफ्ट ये 40-45-50 साल की कंपनियां हैं। एप्पल ने हमेशा ऐसे उतार चढ़ाव देखे, एप्पल की अपनी कहानी। शुरुआत में एप्पल सिर्फ कंप्यूटर उसके ऊपर काम कर रहा था, लेकिन एक ऐसा समय था और अनफॉर्चुनेटली उस टाइम पे उनके जो संस्थापक थे स्टीव जॉब्स, उनको निकाला गया था। तो एक समय ऐसे ऐसे जगह पे एप्पल पहुंची, ये कंपनी पहुंची कि जो वो बिल्कुल इसमें इस सेक्टर में बिल्कुल वो काम कुछ कर नहीं पा रही थी। उसके कॉम्पिटिटर्स पूरी तरह से बहुत आगे निकल चुके थे और कॉम्पिटिटर में पूरी तरह से हार चुकी थी। यानी बोर्ड मेंबर्स, यानी बोर्ड डायरेक्टर्स, जो बोर्ड में रहते हैं डायरेक्टर्स, वो आजू बाजू देख रहे थे कि कौन आएगा और हमारी कंपनी को बचाएगा। इसी परिस्थिति में होता कंटिन्यूसली देख रहे थे कि कोई तो आए और इस कंपनी को बचाए। ऐसी परिस्थिति थी। जो स्टेक होल्डर थे, स्टेक होल्डर का पूरा भरोसा, आई मीन शेयर होल्डर्स का या निवेशकों का पूरा भरोसा एप्पल से उड़ चुका था। जितना भी प्रोडक्ट, जितनी भी चीजें एप्पल की दुकान में थी, जो जो विक्रेता उनके पास थी, 90% से भी ज्यादा चीजें ऐसी थी कोई भी उसको खरीद नहीं रहा था। ऐसी परिस्थिति में एंट्री हुई स्टीव जॉब्स की, और उन्होंने एक ऐसा प्रोडक्ट लाया, ऐसा प्रोडक्ट कि जिसने पूरी कहानी बदल दी। और वो प्रोडक्ट आपके सामने है, वो था आईपॉड। उन्होंने कंप्यूटर नहीं बनाया, पूरे जो स्ट्रॉन्ग कंपटीशन था वो उन्होंने कंप्यूटर नहीं बनाया। फिर से उन्होंने क्या बनाया? आईपॉड बनाया। और क्या था आईपॉड? आईपॉड एक सिंपल पोर्टेबल म्यूजिक सिस्टम था। पोर्टेबल म्यूजिक सिस्टम, यानी पहले ट्रांजिस्टर हुआ करते थे बड़े बड़े, वो सब थे। तो उन्होंने एक सिंपल ऐसा पोर्टेबल म्यूजिक सिस्टम बनाया, और उसकी इतनी अच्छी क्वालिटी और इतनी उसमें इतना ज्यादा कैपेसिटी रखा। आपको याद होगा तो पहले कैसेट्स होते थे, इतने ही गाने प्ले करने सब होता था। ये ऐसा डिवाइस था कि इस पे 1000 गाने आप रख सकते थे। और ये अलग था, किसी ने सोचा भी नहीं था कि ऐसा कुछ होगा, कोई ऐसे बनाएगा। और मेरे हाथों में इतना सिंपल पॉकेट साइज होगा और जिससे मैं 1000 गाने उसमें लोड कर सकता था। और जैसे ही ये प्रोडक्ट आया, ये जबरदस्त, ये बहुत बड़ा सक्सेस हुआ। ये वो प्रोडक्ट है कि जिसके प्लेटफॉर्म के ऊपर बाद में आईफोन शुरू हुए, बाद में आईपैड शुरू हुआ, उसका प्लेटफॉर्म ये है, इससे बना। दोस्तों इसके बाद जब एप्पल ने पहला आईफोन लाया, आपको पता है उस टाइम में 2007 में जब फोन थे, सब जो हाईफाई फोन थे वो कौन से थे? ब्लैकबेरी थे, सैमसंग थे, और ऐसे हाईफाई। और उनके आप देखो क्वार्टरी कीपैड था, सब कुछ था, हाईफाई सब चीजें थी। और एप्पल आ गया। एप्पल ने ऐसा फोन लाया कि कोई कीपैड नहीं, कोई चीज नहीं, सिर्फ एक सेंट्रल का बटन और इतनी बड़ी स्क्रीन जो कभी किसी ने सोची नहीं थी। यानी पूरी दुनिया में काम करने वाली कंपनियां, मोबाइल कंपनी एक तरफ और एक तरफ एप्पल। और जो बाद में बना वो देखने के बाद पूरी कहानी चेंज हो गई। सभी कंपनियां फिर लग गई कि मुझे भी वो सेंट्रल बटन करना है। एप्पल उसके आगे गया। कुछ दिनों बाद एप्पल ने वो बटन ही निकाल दिया। उसके बाद फिर उन सभी को फिर अकल आई कि नहीं चलो हमें भी वो निकाल देना चाहिए, और आज हम देख सकते हैं। तो ऐसी चीज होती है, ऐसे किसी एक प्रोडक्ट के साथ किसी कंपनी को सिर्फ वो बचाते नहीं है, फिर से नंबर 1 की कंपनी बना सकते हैं। वैसे ही जिलेट का हुआ। जिलेट में भी अगर आप देखोगे तो जिलेट में एक टाइम ऐसा था कि जहां जिलेट पूरी तरह से बंद होने वाली थी वो कंपनी, लेकिन मैक 3 आए और इसने इस कंपनी को सिर्फ बचाया नहीं, आज हम देख सकते हैं कि जिलेट नंबर 1 कंपनी है इस सेगमेंट में। तो एक प्रोडक्ट होता है दोस्तों, एक प्रोडक्ट होता है जो कंपनी को इतनी बड़ी कंपनी बनाता है। एक प्रोडक्ट होता है जो कंपनी को इतना महान, जिंदगी भर चलाने वाली कंपनी बनाता है। मर्सिडीज जब से इंडिया में आई है, एक ही प्रोडक्ट उनका सबसे इंपॉर्टेंट जरूरी है, ई क्लास। ऑलमोस्ट 40% जो गाड़ियां बेचते हैं ना भारत में मर्सिडीज, वो एक प्रोडक्ट है वो, और बार बार उसी प्रोडक्ट को अपडेट। और ऐसा ही किसी भी सक्सेसफुल बिजनेस में होता है। कोई भी बिजनेस किसी भी सेक्टर में आप करो, वो एक प्रोडक्ट जरूर होता है, और एक ही प्रोडक्ट का सब कमाल होता है। हमें भी उस एक स्पेशल प्रोडक्ट के ऊपर ही काम करना चाहिए हमेशा, किसी भी सेक्टर में। अभी आप बोलेंगे कि सबसे जो डिफरेंट है इस सबसे, वो है खाना। खाने में जब हम किसी रेस्टोरेंट में जाएंगे, कहाँ जाएंगे, तो वो तो अलग अलग चाहिए, वहां चीजें अलग अलग चाहिए, तब जाके हम किसी रेस्टोरेंट में जाएंगे। तो बिल्कुल नहीं,
खाने में तो जो आप सोच रहे हैं उसके उलट है। खाने में तो एक जो बहुत ज्यादा अप्लाई होते। अभी खाने में आप देखोगे तो सबसे जो सक्सेसफुल जो बिजनेस है आज सामने, और दुनिया में 40,000 जिसके रेस्टोरेंट्स है, वो है मैकडोनल्ड्स। आपको पता है जब मैकडोनल्ड्स जब शुरुआत हुई, उसका जब पहला स्टोर था, और वो मैकडोनल्ड बंधु, मैकडोनल्ड ब्रदर्स करके दो भाई उसको चला रहे थे, बस एक अपना होटल, जैसे कोई हम होटल चलाते हैं ना, वैसे एक होटल चला रहे थे। और उस होटल के मेन्यू में 80 से ज्यादा चीजें थी। मेनू कार्ड में 80 से ज्यादा चीजें वो बेच रहे थे, लेकिन ऑफकोर्स सबसे ज्यादा बिजनेस एक चीज से हो रहा था। तो जब रे क्रॉक आए, जब एक बिजनेसमैन आ गए, धीरू भाई अंबानी जैसे, उनको प्रोडक्ट समझ में आया, उनको वो बिजनेस समझ में आया, उनको फ्यूचर समझ में आया, और उन्होंने जो बिजनेस की शुरुआत की, सबसे पहले एक काम क्या किया उन्होंने, तो वो 80 से ज्यादा जो प्रोडक्ट थे ना, उसको निकाल के सिर्फ 5 प्रोडक्ट रखे। और 5 भी नहीं, सबसे इंपॉर्टेंट एक प्रोडक्ट है जरूरी है, और 4 प्रोडक्ट तो उसको सिर्फ सपोर्टिव ऐसे प्रोडक्ट। और फिर वो इतनी बड़ी कंपनी बनी KFC। क्या आप सोच सकते हैं कि 60 साल के बाद कोई आदमी क्या सोच सकता है कि मैं बिजनेस करूंगा, मैं अपनी कंपनी खड़ा करूंगा? बिल्कुल अभी ये नहीं होता है। लेकिन 62 साल के एक पर्सन ने सिर्फ एक प्रोडक्ट, उनको एक रेसिपी पता थी, फ्राइड चिकन। उस एक फ्राइड चिकन के एक रेसिपी की वजह से आज जितने बिजनेस, इतना बड़ा बिजनेस किया, जिसका हम कहते हैं KFC, केंटुकीज फ्राइड चिकन। तो दोस्तों वो एक चीज वो बहुत जरूरी होती है। या बहुत सारे यहाँ के वहां के प्रोडक्ट रखते हो, सब करते हो, वो नहीं आप ज्यादा काम कर सकते। और इससे लर्निंग क्या है, इससे हमको क्या सीखना है? हमको जब इतना बड़ा बिजनेस करना है, इतना बड़ा काम करना है, तो हमको सीखना है कि किसी भी कंपनी को, अगर हमें बहुत बड़ी कॉर्पोरेशन बननी है, बहुत बड़ा काम बिजनेस में करना है, हमारे किसानों के साथ, लोगों के साथ, तो राइट प्रोडक्ट, एक राइट प्रोडक्ट बहुत जरूरी होता है। और वो राइट प्रोडक्ट के साथ राइट मार्केट स्ट्रेटेजी, राइट वे ऑफ पुटिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अभी ये बाकी की सब कंपनियां ने, हम कंपनियों में हमने देखा, सब एग्जांपल्स में हमने देखा कि ये लोग सही तरीके से ग्राहकों की जरूरतों पूरा करते हैं, ग्राहक के जो आपके आज की प्रॉब्लम्स है उसको सॉल्व करते हैं। लेकिन इसके आगे भी और एक चीज है, और वो क्या है? कुछ प्रोडक्ट ऐसे हो सकते हैं कि जिनका जिनका प्रभाव सिर्फ विक्रेता और ग्राहक इनके ऊपर सीमित नहीं हो सकता। कुछ ऐसे प्रोडक्ट हो सकते हैं कि जो पूरे समाज के ऊपर जिनका प्रभाव हो सकता है, जो सिर्फ जो ग्राहक या कस्टमर्स है, कंज्यूमर है, इनके प्रॉब्लम नहीं सॉल्व कर सकते, शायद वो समाज के कई सारे लोगों का प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। होते हैं तो दोस्तों ये अलग रेवोल्यूशन होता है। इस प्रोडक्ट के साथ सिर्फ बिजनेस नहीं किया जाता है, क्रांति की जा सकती है, बहुत बड़े बिजनेसेस का निर्माण किया जा सकता है। और वो बिजनेस, ऐसा एक प्रोडक्ट आज एमसीएल के पास, आज एमसीएल के पास ऐसा प्रोडक्ट है जो हम आज बना रहे हैं, जो एक सिंगल प्रोडक्ट हमें भारत की सबसे बड़ी कंपनी बना सकता है। कौन सा प्रोडक्ट? तो वो है एमसीएल कुकिंग सिस्टम। ये ऐसा प्रोडक्ट है कि ये प्रोडक्ट सिर्फ लोगों की जरूरतें नहीं पूरा करेगा। ये ऐसा प्रोडक्ट है, आज हमारे महिलाएं, बच्चे आज जिस खतरे में जी रहे हैं, आपको अंदाजा नहीं, लेकिन बाहर हवा में जितना पॉल्यूशन, उससे 10 गुना ज्यादा पॉल्यूशन घर में होता है जब आप बायोमास, जब आप खाना बनाने के लिए गोबर या लकड़ी, गीली लकड़ी का इस्तेमाल करते हैं। और उसकी वजह से कई सारे महिलाएं, कई सारे बच्चे, इनकी कितनी हेल्थ के प्रॉब्लम है वो आप देख सकते हैं। और ऐसी सिचुएशन कहां है? हमारे देश में 43%, 43% जो परिवार है उनके पास वो इस तरीके से खाना बना रहा है। सोचे क्या असर उनके पास होता होगा। एक ऐसा प्रोडक्ट जो हमारे किसानों को इतनी सारी मदद कर सकता है, एक बहुत अच्छा इनकम दे सकता है। यानी सिर्फ प्रोडक्ट की बात नहीं है, ये एलपीजी को कैसे रिप्लेस करेगा, कितना बेहतर प्रोडक्ट, ये तो बहुत बार हमने इसके बारे में समझा है। लेकिन ये ऐसा प्रोडक्ट है कि जो कई सारी चीजों को बदलेगा, कि बहुत सारा अच्छा इनकम ये एक प्रोडक्ट से हमारे सभी पूरे परिवार को होगा, सभी एमवीपी सबको अच्छा इनकम एक प्रोडक्ट के साथ होने वाला है। एक ऐसा प्रोडक्ट है कि जिसकी जरूरत आज जिस कॉस्ट में हम यहाँ भारत में बेचेंगे ना,
कई ज्यादा कॉस्ट में वो यूरोप बाकी के सभी देश वाले हमसे लेंगे। नहीं उनके पास, नहीं उनके पास ऐसी भूमि, ऐसी खेती, ऐसे हमारे किसान सबसे स्ट्रांग, जिनके बलबूते पे हम लोग काम कर सकते हैं और करेंगे। और इस एक चीज के साथ हम दुनिया की, भारत की एक कंपनी बनाएंगे। और भारत की अगर पहली कंपनी बनानी है, नंबर 1 कंपनी बनानी है, तो क्या आंकड़े चाहिए, कितना रेवेन्यू चाहिए, कितना माल तैयार करना होगा, कितना बेचना होगा, ये पूरी पढ़ाई हमने की है हमेशा की तरह। आज 2023 की बात करें तो आज फोर्ब्स की लिस्ट आई है, मार्केट कैप आप देख सकते हैं। नंबर 1 रिलायंस कंपनी है जो ऑलमोस्ट 16 लाख करोड़ की कंपनी, उसके 2 नंबर पे टीसीएस है जो ऑलमोस्ट 12 लाख करोड़ की है। और बाद में आप देखोगे तो पहले 10 कंपनियों में तो 4 कंपनियां तो बैंक है। ऐसी परिस्थिति में एमसीएल को कौन सा काम करना पड़ेगा, कितने प्रोडक्ट्स कितने फैक्ट्रियां लगाने पड़ेंगे, कितना प्रोडक्ट बेचना पड़ेगा, ये सब हमने काम किया। और इस एक चीज के साथ दोस्तों, आज जितनी जरूरत भारत देश को है, हमारे किसानों को, हमारे परिवारों को है, और उसके साथ बाकी के देशों को भी जो हमें जरूरत करे, बहुत ही जल्द हम देश की नंबर 1 कंपनी बनेंगे सिर्फ इस एक प्रोडक्ट की वजह से। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं, ये तो एक प्रोडक्ट है, दुनिया बचाने वाला प्रोडक्ट अभी आने वाला है। एक ऐसा प्रोडक्ट जो एक्चुअली दुनिया बचाएगा, जो एक्चुअली, मैं हमेशा बोलता कि वैक्सीन है वो इस क्लाइमेट चेंज को रोकने की, और वो वैक्सीन, वो प्रोडक्ट है एमकोल। ये वो प्रोडक्ट है जो दुनिया की, जो आज ऊर्जा और ईंधन की जरूरत है, 30% हम पूरा कर सकते हैं दोस्तों। यानी जहां इलेक्ट्रिसिटी तैयार होती है, इंडस्ट्री जो एप्लीकेशन है, सभी एप्लीकेशन में वो पूरा करेंगे। एम पिलेट हर जगह हम एलपीजी जो कुकिंग के लिए फ्यूल चाहिए उसको रिप्लेस करेंगे। और ऑफ कोर्स ट्रांसपोर्टेशन में हम एमसीएनजी और एमएलएनजी लेके आएंगे, ऑफ कोर्स, जो रेलवे से लेके विमान तक हर गाड़ी में हो जाएगा। लेकिन आज हमारे सामने जो तो प्रोडक्ट है, इसके साथ ही हम दुनिया की नंबर 1 कंपनी बन सकते हैं, क्योंकि 30% दुनिया का एमकोल हम तैयार कर सकते हैं और करेंगे। और इस प्रोसेस में हम फिर से अपने देश को दुनिया का सबसे महान राष्ट्र बनाएंगे, दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी बनाएंगे। जय हिंद, जय एनसीएल।